हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस अनुकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डिलेट सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि एनआईएस डिलेट सुप्रीम कोर्ट में अब जीत निश्चित ज़रूर है, जितना जीत की ओर एकदम बढ़ते हुए, क्योंकि एमएचआरडी ने पहली बार अभी तक 2015 जितने भी केस हुए हैं, पहले कभी एनसीटी ने एमएचआरडी ने अपना वकील नहीं उतारा। पहली बार है जो रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफ़र पिटीशन में अपना वकील उतारा है अपनी बातों को रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब एनआईएस डिलेट में जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल रह गए थे, अब एनसीटी उसका जवाब देगी किस प्रकार इसको इनवैलिड किया गया। सारी चीज़ों के लिए अपडेट है। आज हम डायरेक्ट विश्वनाथ सर की टीम से, जो कि इस अगुवाई में बात हो रही है, तो वो उनसे डायरेक्ट बात कराते हैं और आदर्श सर से कि क्या मैटर है, कैसे चली सबसे जाती बड़ी है। खबर ये है, ब्रेकिंग खबर ये है, आधा पार्ट में बताऊंगा, आधा पार्ट आदर्श जी बताएंगे। और हम लोग के लिए खुशी ये है कि एचआरडी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो बड़े एवार आपके केस में उतार दिए गए। अर्थात कंटिन्यू करेंगे आदर्श जी ये बात बताते हुए, या फिर आज हमने जब नोटिफिकेशन के स्टेटस में ये देखा कि अभी तक 2019 से पटना हाई कोर्ट की स्टार्टिंग से लेकर 6-7 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो 3-4 केसेस हुए, 3 केस तो सर हमारे ही हैं, तीसरा है ये में, और इसके अलावा जो 1-2 लोग यहाँ से आके वापस चले गए। इन सभी केसों को मिला के पहली बार ये हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, या आज के दौर में कहें तो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री, पहली बार सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से या एचआरडी की तरफ से वकालतनामा फाइल हुआ है किसी भी केस में, और वो भी एक साथ दो एडवोकेट एओआर के एफिडेविट लगाए गए हैं। उनका सबमिशन नहीं फाइल हुआ है, उन्होंने अपने एफिडेविट लगा दिए हैं कि हम अपनी उपस्थिति इस केस में दर्ज करा रहे हैं। ये पहली बार हुआ है। तो यहाँ ये बड़ी अनाउंसमेंट और बड़ी चीज ये है कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। और जितने भी क्वेश्चन लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में जब उत्तराखंड वर्सेस जयवीर सिंह वर्सेस उत्तराखंड गवर्नमेंट था, तो गवई सर के बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थे, बट उस समय वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। उन सारे क्वेश्चन को हमने एमए के जरिए एराइज किए थे और उनका जवाब भी हमने देने का प्रयास किया है। तो बेहतर ये है कि किसी के जो मान लिया ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराया तो वो आके डिफेंड करे, या वो व्यक्ति जो हम लोग प्रशिक्षु थे, ट्रेनिंग टीचर थे, हम अपने उस चीज को डिफेंड करें। बेहतर ये होता कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंड करे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई है, जो भी कोर्ट के क्वेश्चन होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे जवाब देगी। हालांकि जितने क्वेश्चन उनके एराइज हो सकते हैं कोर्ट से, या जो हम लोगों को लग रहा है एक्चुअली जो रिसर्च टीम ने निकाल के लाए है कि ये चीजें कोर्ट में फाइंड हो सकता है कि उसमें हो, उन सब चीजों की तैयारी हमने पहले से कर रखी है, उनके सारे जवाब हमारे हैं। बट अच्छी बात ये है ना कि उससे जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोर्स उसका संसद ने बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई, एचआरडी के थ्रू उन्होंने एनआईएस को रिकॉग्नाइज किया, एनसीटी को आदेश देके, एचआरडी के ही आदेश पे एक्सपर्ट कमेटी बनी, उनका ही कोर्स था प्रधानमंत्री जी की फोटो विज्ञापन में लगी हुई। पहली बार एमए के जरिए सर गई है एचआरडी में। अभी तक उस बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस जो था, जो पेपर में एडवर्टीजमेंट आया था, किसी ने उसको इस्तेमाल नहीं किया था। लोग कहते थे ये क्या, ये सब क्या। एक बड़े नेता हैं, मैंने उनको भेजा था तो उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं होता। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग हो रही थी, उसी एडवर्टीजमेंट को मैंने उनको व्हाट्सएप के जरिए, और एक बिहार एनआईएस डिलेट की एक अभ्यर्थी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे क्योंकि मैंने उनसे अनुमति नहीं ली है, मैंने उनके जरिए मैसेज करवाया। फिर मैंने खुद भी फोन कॉल किया कि सर या तो आप डेट ले लीजिए, या तो फिर आप फाइनली आप इस एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल कीजिए। जब कोर्ट ये कहती है कि आप प्रेस में नहीं आते, बोल रहे हैं कि आए और हमारे साथ जुड़े, विश्वनाथ सर जी के हाथ मजबूत करे, और जो रेगुलर ऐसे ही एएनआईएस कैंडिडेट हैं जो पिटिशनर नहीं बन पाए, भविष्य में उनका भी फायदा होगा। जो डायरेक्ट हमसे नहीं जुड़ पाए वो डायरेक्ट विश्वनाथ जी को भी फंडिंग कर सकते हैं। और आपका चैनल में भी विश्वनाथ जी का क्यूआर कोड है, जो हमारा जनरल एएनआईएस कैंडिडेट है, उन्होंने भी विश्वनाथ जी को अगर फंडिंग करना चाहते हैं तो डायरेक्टली विश्वनाथ सर को भी फंडिंग कर सकते हैं, और हमारे थ्रू आना चाहते हैं तो हमारे साथ भी आ सकते हैं। जी सर, ये चीज आपसे कहना चाहूंगा, ये लाइव के माध्यम से जो भी फंड ले रहे हैं ना, जिसकी भी अकाउंट का, आप कृपया करके उस अकाउंट का स्टेटमेंट समय समय पे उन लोगों को बताते रहें और हमें भी अपडेट देते रहें। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम जिनसे पैसे ले रहे हैं उनसे भी बताएंगे, और आपको भी हम उस दिन थोड़ी बहुत बताए थे, और आपको इसके बाद भी हम बता देंगे। ये सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग भी अपने स्टेट में फंडिंग ले रहे हैं, कम से कम अपने स्टेट को अपडेट करें कि आपका इतना फंडिंग आया है, और हमें भी अपडेट कराते रहें समय से। और पहले मैं अपडेट देता हूँ आपको, जो एक्सिस बैंक है उसमें जो पहले जो अकाउंट में बैलेंस था वो 1,65,000 था, जो मैंने पहले भी बताया। अभी उसका जो बैलेंस है 2,28,000 है। आईसीआईसी बैंक है जो
उसमें जो बैलेंस सब कुछ देने के बाद जो बैलेंस बचा था संभवतः 8,000 के करीब बचा था। अभी उसका जो बैलेंस है, अपडेट बैलेंस जो है अभी का, वो 45,000 है। उसको नोट कर लीजिएगा, कोई अगर मेरी वीडियो देख रहे हो। और बाकी आज हम ये सर जो जुड़े हैं चित्रांगन सिंह चाहे जो भी हैं, ये उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। बंगाल को भी मैंने लिंक किया था, शायद वो नहीं जुड़े हैं। तो आज लाइव आने का पर्पज यही है कि आपको एक अकाउंट का अपडेट दे दूं मैं कि क्या अपडेट है, और इस हिसाब से आप लोग तैयारी रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया और एक लिस्ट बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उस लिस्ट को कोई एडिट करके उसको जहाँ 100 हो रहा है वहाँ से 2,000 कर दे रहा है। तो उसको लिस्ट देख करके ये ना सोचे कि सुनत पर बहुत पैसा चला गया है। जो अपडेट है मैंने अभी आपको दे दिया है और यही सही, यही सत्य है।